औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो आपकी ट्रेनिंग का जो लेसन है वो है डेप्रिसिएशन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा है। जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान लगता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे करने के लिए इसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो वो आप देखेंगे किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो एंट्रीज मैंने यहाँ लिख दी है। कैपिटल आपका है 10 लाख रुपए, आपने कैश बुक में यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने 10 लाख रुपए आपने यहाँ 11017 और कैपिटल कैपिटल 10 लाख, ये तो हो गया। $10 लाख। अब उसके बाद जो है मामला चलता है जनाब। देखिए, ये फर्स्ट जनवरी को परचेस 10 टेबल, तो फर्नीचर 50,000, फिर 10 चेयर्स ये 20,000 और सोफा सेट ये 10,000। ठीक है, ये सब फर्नीचर कहलाएगा, यहाँ तो कहलाएगा ये फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 एंट्रियां करनी है कैश बुक में। यहाँ पे हमने लिखा फर्नीचर 3 एंट्रियां हैं ये, और डेट भी हमारी पहली है। अब इनके अमाउंट कितना है थोड़ा देखें कि 50, 20 और 10,000, या ये 50,000 पेमेंट कर दी हमने, 20,000 पेमेंट कर दी और 10,000 ये हमने पेमेंट कर दी। देखिए यही है, 50,000, 20,000 और 10,000 ये हमने पेमेंट कर दी। अब उसके बाद फिर हमारे पास है कि जनाब ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट, लैपटॉप मशीनरी एंड इक्विपमेंट, फैन ये भी मशीनरी एंड इक्विपमेंट, टीवी ये भी हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट है। ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ पर जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, देखिए हमें जो है ना जो काम करना है वो एसेट बुक, इस पे काम करना है हमको। ठीक है, इस पे काम करना है ये याद। अब ये हमारे पास जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये भी 3 मैंने जो है ना लिए। फिर इसका मैं आपको बताता हूँ क्या मामलात होंगे इसमें। जो है ये है हमारे पास, अगर हम इसको कॉपी करके डाल देता हूँ मैं ताकि जल्दी काम हो जाए। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, और ये भी हमारी 1 जनवरी को है। तो ये तो वेरी सिंपल मामला हो गया, जैसे आप लोग करते हैं, ये तो कोई मसला नहीं है। अब इसको लेजरों में लेके जाए वो भी बड़ा सिंपल है, लेकिन जब हम इस एसेट बुक पे आते हैं तो ये मामला थोड़ा सा है पेचीदा। तो अब यहाँ से हम कैश बुक से लेजर पे जाएंगे, तो लेजर में आपको मालूम है यहाँ से आपने कॉपी करी और ये लेजर में आए और आपने यहाँ पे पेस्ट कर दें फर्नीचर में, ये फर्नीचर पेस्ट कर दिया, और इसका जो अमाउंट है ये आपने यहाँ लिख दिया। लेजर में आए और ये आपने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया, ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो है कैश बुक पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, आप यहाँ पे आए, कॉपी करी और ये आपने जो है यहाँ पे आपने लिख दिया, और इसको हम छोटा भी कर देते हैं। और उसके बाद जो है इसकी अमाउंट ले लिया आपने, अमाउंट ली और अमाउंट भी आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर दी यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको ये मालूम हो सके। ठीक है, ये आपके डेबिट होगा। ये हमारी एंट्रियाँ आ गई। यहाँ तक तो बात आपको भी समझ में आती है, सबको समझ में आती है। उसके बाद अब इसमें हम ज़्यादा लंबा जाने से बेहतर है कि थोड़ा सा कम में मैं काम करवाऊँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इनको पहले तो हम डायरेक्ट कर लेते थे कुछ भी डेप्रिसिएशन, लेकिन जब हम चीज़ें खरीदेंगे उसकी एसेट बुक, ये एसेट बुक है फर्नीचर की और ये एसेट बुक है मशीनरी एंड इक्विपमेंट की। ठीक है, अब इसमें एसेट बुक फर्नीचर यहाँ पे हम लगाते हैं, इसकी एंट्री में यहाँ लेता हूँ। ये देखें, ये जो है यहाँ पे ये जो खरीदा है आपने, ठीक है ना, ये 3 इन तीनों को हम यहाँ लेते हैं और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया डेट परचेस, और ये यहाँ आ गया। और चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा भी करते हैं
और इसको थोड़ा सा इसके वर्ड बड़ा कर देते हैं, ठीक हो गया। और इसमें लिखा हुआ ये लिखा हुआ 10 टेबल, इसमें 10 यहाँ पे लिख दें भले, और फिर उसके बाद 10 है, फिर 1 है, ठीक है। कॉस्ट 5000 इसकी है और 2000 इसकी है और 10,000 इसकी है, ठीक है। ये उसके बाद फिर हमारे पास है फिर हमारे पास जनाब ये एंट्रीज हैं, ये आपने ली और आपने यहाँ पे ये हमने यहाँ पेस्ट करेंगे मशीनरी एंड इक्विपमेंट में, और इसको भी आपने छोटा कर दें इसको, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और इनके क्वांटिटी 5, 10 और 1, ठीक है। कॉस्ट इसकी है 20,000 और इसकी कॉस्ट है 3,000 और इसकी कॉस्ट है 12,000, ठीक हो गया। अब उसके बाद लोकेशन यहाँ पे आ जाए। अब ये कह रहा है भाई आया तो सही है लेकिन किस लोकेशन में गए। अब इसके अंदर आप बहुत सारे जो है डाल सकते हैं अपने हिसाब से, कोड नंबर भी डाल सकते हैं और इनके जो भी जहां भी आपने कह रहे कि लोकेशन किस लोकेशन पे ये रखे हुए हैं या किस लोकेशन पे आपने भेज दिया। भाई हमने कहा ये 10 टेबल लाइन थी तो हमने इसको जो है सपोज ये हमने स्टाफ रूम में भेज दी, स्टाफ रूम। और भाई ये चेयर्स कहाँ गई, भाई ये अकाउंट ऑफिस में चली गई, अकाउंट ऑफिस। और भाई ये एक सोफा सेट आया, ये कहाँ गया, भाई ये डायरेक्टर ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस में चला गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना आपने क्या करना है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड में लगाया है। आप जो भी करेंगे तो फिर आपको बता दिया जाएगा वहाँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड हम किस तरह के क्रॉस सैल्वेज वैल्यू यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारी जो है ना हम सबकी 5-5 साल इसकी हम ले लेते हैं, 5-5 साल। तो इसके अंदर हमारी कॉस्ट है प्लस ये 5,000 है तो हमने 5,000 लिख दिया। एक मिनट इसको मैं ज़रा सही कर दूं, 5,000 और और लास्ट में ये कितने की बचे भाई, लास्ट में जो है माइनस 500 की ये बच जाए, 500 की ये बच जाए, ठीक है। और तो इसको जो है इस तरह से मैं कर देता हूँ कि हम पर मंथ निकालेंगे इसकी ना, तो मैं इसको जो है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। नहीं इसको हम इधर करते हैं प्लस 5,000 और माइनस 500, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 और फिर डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा पर मंथ। तो नहीं सॉरी, इसको जो है हमने यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि भाई 5,000 और डिवाइडेड बाय, एक मिनट, प्लस 5,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आया 4,900। अब 4,900 को हम डिवाइड कर देते हैं, ये जो है फिर मैं एक दफ़ा इसकी कैलकुलेशन करके देखूंगा, बल्कि मैं इस पे कर लेता हूँ
कि हमारे पास 5000 है, कॉस्ट पहले तो हमने निकालना है कॉस्ट, तो कॉस्ट है इसकी 5000, ठीक है। इसमें माइनस किया हमने 500 रुपये जो कि सैलवेज वैल्यू है, ठीक है। ये 4500 या 4500 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो ये आ गया 900 रुपये। कितना आ गया ये देखें, मैं इसमें करता हूं कि सबसे पहले आपने करना है ये जो कॉस्ट है ईयरली कॉस्ट, ठीक है। इसका 5000 है ही, यहाँ पे 5000, ठीक है, माइनस 500 रुपये लास्ट बचना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास जो है, मैं इसको यहाँ इस तरह से कर देता हूँ, ये हमारे पास 4500 के 4500 को हम 5 साल से डिवाइड कर देते हैं 5, ठीक है। यहाँ इसका हम आंसर निकालते हैं प्लस और डिवाइडेड बाय 5, ये 900 रुपये आ गया, 900 रुपये एयर हो गया, ठीक है। अब इसको आप कर दें 12 से डिवाइड, तो 12 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे, तो ये 75 रुपये पर मंथ आ गया। अगर 75 को हम 12 से 75 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 900 रुपये आ जाएगा, 75 रुपये आया है। तो आपने यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पे आपने 75 आपने यहाँ लिखा और 75 आपने यहाँ लिखा और 75 आपने यहाँ लिखा, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या हुआ कि क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, इसमें से यहाँ से और माइनस किया आपने इसको, तो ये हमारे पास बच गया यहाँ पे। अब देखिए, अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ये है इसका, ठीक है। मैं एक दफ़ा फार्मूला लगा के यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर हमारे पास जो है ना वैल्यू आ जाती है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसके भी हमने तो इसको हम देखते हैं जनाब, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं 2000 रुपये, तो ये देंगे ये 25 रुपये आ जाएगा ना, माइनस या 1505 ये, तो ये 25 रुपये 25 रुपीज़ आपने यहाँ पे 25 रुपीज़ यहाँ पे हो गया और 25 रुपीज़ यहाँ हो गया, ठीक है। इसमें प्लस दिस और माइनस ये 25, तो हमारा बैलेंस हो गया 1975, ठीक हो गया। फिर इसके अंदर ये 10,000, अगर 10,000 हम यहाँ करते हैं तो हमारे पास जो है 158 रुपये 33 पैसे बचते, तो मैं इसको राउंड फिगर कर रहा हूँ, 198 रुपये, 158 158 और 158 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसमें से माइनस किया मैंने 10,000 में से माइनस 158, तो ये हमारे पास जो है ये अमाउंट बचता है, ठीक है। ये अमाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा ये है, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पे जो है इसको अगर हम टोटल करते हैं, ये देखिएगा टोटल, अब ये टोटल मैंने किया, ये टोटल जो है आपका ये टोटल आ गया। तो अब ये यहाँ से देखें किस तरह से, यहाँ से अब ये जाएगा जनाब जनरल वाउचर में, यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा अपने 31 तारीख 31/1/017 और यहाँ पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर, ये टोटल अमाउंट ले लेंगे इसका, ये वाला 258, मैं इसको जो है जरा बोल्ड कर देता हूं, 258 यहां पे आ जाएगा। और फिर यहां पे आप लिखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर 258 से आपने यहां लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे नॉन कैश एंट्री करने के बाद इसको आप लेके जाएंगे कहां पे, लेजर के अंदर लेके जाएं, ये लिखा हुआ है लेजर में, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन 258 यहाँ आ जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा, ये और यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे 258 आ जाएगा। 258 इसका फार्मूला मैं सीधा कर देता हूँ, ये 258 यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद
हमें क्या करना है कि ये तो हो गया मामला, अब हमें करना है इसका मामला। तो मैं ज़रा इसी की कॉपी कर लूँ ताकि फार्मूला इसमें लगा हुआ है, तो ये हमारा जो है मामला सही हो जाएगा थोड़ा। अब इसमें भी ये पूछ रहा है भाई ये जो चीज़ें आई हैं ये कहाँ गई, भैया आपने बता दिया, इनको भी मैं यही नाम दे देता हूँ कि भाई ये यहाँ चली गई हैं, यहाँ लोकेशन पे हैं मौजूद, ठीक है। इसमें इसके कोड नंबर भी आते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आती हैं, ठीक है। और उसके बाद अब ये पहली एंट्री है, यहाँ पे 20,000 इसकी है, और इसमें भी हमने जो है 5 ईयर लगानी है, तो ये हमारे 20,000 है। और 500 रुपये हमने इसकी सेल्विज वैल्यू रखी हुई है एक तरीके से, ठीक है। ये 325 आ गया है, 325 आपने यहाँ पे 325 और 325 आपने ये लिख दिया है, ठीक है। 325 और यहाँ पे हमारे पास जो है ये यहाँ पे बच गया अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद है ये 3,000, ये 3,000 आपने यहाँ लिखा, 3,000 है कि 30,000 है, 30,000 होगा जनाब, ये 30,000 मैं देखता हूँ इसमें केचू में मैंने क्या लिखा है, 30,000 है, ठीक है। तो ये हमारा 30,000 है, यहाँ पे आपने 30,000 लिखा, 30,000, तो ये 491 यानी कि राउंड फिगर कर रहा हूँ, 492 भी है, तो इसको आपने लिख दिया 492 और 492। अब आपने यहाँ पे प्लस और माइनस या गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि अब इसमें फिर ये 12,000 है, 12,000 आपने यहाँ लगाए, ठीक है। 12,000 यहाँ लगाए तो ये आ गया 191 यानी कि 192 ये आ गया। अब आपने क्या किया कि इन सब को तो फिर हम सेंट्रलाइज कर देते, इसका भी आपने जो है ना यहाँ पे टोटल कर लिया और इसका भी आपने यहाँ टोटल कर लिया, ठीक है। इसको हमने बोल्ड कर देना है, ठीक है, और यहाँ लिख दें आप टोटल ये। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जनरल वाउचर में आएंगे, यहाँ पर आ गए हम जनरल वाउचर में, और इन्हीं को मैं जो है यहाँ पे, और इसमें फर्नीचर की जगह हम कर देते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब इसका जो कैलकुलेशन हमने की है वो आ रही है 1009, ये जो आ रही है 1009, आपने यहाँ पे लिखा 1009 डेबिट और 1009 यहाँ, और डेट आपकी ये आ गई 31। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ से कॉपी किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लेजर में आए यहाँ पे, और आपने यहाँ पे लिखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे 1009, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने जो ना डेट डाल दी, एक्यूमुलेटेड कर दें इसको, डेप्रिसिएशन फर्नीचर एक्यूमुलेटेड ये एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, और ये क्रेडिट आपने यहाँ पे कर दिया 1009, और इसमें फार्मूला लगा दें, ये आ गया, ठीक हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 जनवरी, ये आपका 31 तारीख को क्लोज हो गया, यहाँ पे 31 तारीख को
31/1, अच्छा इसको भी टोटल करना है हमें, ये टोटल है। ठीक, अब ये जो तीनों एंट्रीज है ना आपकी, यानी ये क्लोजिंग है हमारी 31/1/017। ठीक है, अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट फेब, और यहाँ लिखिए आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो ये आपके जो ये तीनों बैलेंस हैं इनकी कॉपी कर दें, और अब इनकी जो कॉस्ट रह गई है वो ये है, ये कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर आपने फैब में, अगर मैं यहाँ ये कर दूं कि एक एंट्री में बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए बात कि क्या हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने फर्स्ट फैब 017 को आपने फिर परचेज कर दिया है। 10 टेबल की जगह हमने 2 टेबल हमने ले ली, और रेट है उसका सपोज 7000, तो ये 14000 हो गए ये। तो अब हम कैश बुक पे है, और यहाँ पे हमने डेट डाली पहली तारीख दूसरा महीना 017, और यहाँ पे आपने लिख रहा है फर्नीचर, और यहाँ पे आपने 14000 की पेमेंट कर दी ना। ठीक है, ये 14000 की आपने पेमेंट कर दी, और जब ये कर दी तो लाजमी है, तो ये आपके लेजर में भी आ जाएगा फर्नीचर यहाँ पे कि पहली तारीख दूसरा महीना 017, और यहाँ पे आपने लिखा फर्नीचर, और ये 14000 आपने यहाँ लिख दिया। अब जब यहाँ लिख दिया तो अब एसिड बुक में जाएंगे, यहाँ पर ये आपके आगे बैलेंसेस, ये तमाम बैलेंसेस यहाँ आ गए आपके। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया फर्स्ट फेब का, और फिर आपने हाँ ये फेब हो गया। फिर फर्स्ट फेब में आपने परचेज किया है। एक और यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, यहाँ लिखेंगे परचेज, ये वाले, ये जो पूरे का पूरा आपने उठा के यहाँ पे ये आपने पेस्ट कर देना है ना। ठीक है, इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, और क्वांटिटी मैंने यहाँ लिख देना है 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 7000। ठीक हो गया, ये 7000 हो गया आपका। अब क्या होगा भाई, अब ये कि इस 7000 का आपको निकालना पड़ेगा। ये तो अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये तो अब 31 तारीख में, फिर 31 तारीख को जब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे, 31 तारीख को इसकी फिर हम क्लोज करेंगे जब, तो ये हो गया। और यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग डेट, एक इधर कॉलम बढ़ा सकते हैं 31 तारीख को, ये 31 तारीख यहाँ आ गया। अच्छा, इसको मैं यहाँ से उठाऊँ क्योंकि ये फार्मूला लगा हुआ है, तो इससे काम ले लेता हूँ मैं ना, तो इसको यहाँ पर ही मैं, अच्छा अब ये 7000 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पे इसको 7000 हमने कर दिया, तो ये हमारा 108 रुपये आ गया पर मंथ, 108 हो गया। आपने क्या किया, क्लोजिंग बैलेंसेस उठाया, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है। उसके बाद आपने क्या किया कि यही चीज़ अभी हमारे पास यहाँ लगेगी 31 तारीख को, तो आपने यहाँ पर इसी तरह से इसको, यहाँ पे ये आ गया आपका, ये 31 तारीख की डेट है, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और एक नई चीज़ ये आई है आपके पास, 100 नया आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, 108 यहाँ पे आ गया, और 108 यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया, यानी कि एक बढ़ गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यही वाला अगर फार्मूला, अब यहाँ से फिर आपने जो है इसको अब इसमें यहाँ पे आपने, अगर मैं इसी फार्मूले को यूज़ करूँ तो काम चलेगा, देखते हैं। चल गया है, ठीक है। अच्छा, और इसको भी फिर मैं इधर ही कर लेते हैं काम। अब हमारे पास ये हो गया। अगर अब हम इसकी टोटल करते हैं तो हमारे पास ये टोटल जनाब ये आ रहा है, और अब टोटल हमारे पास इसका ये आ गया। ठीक हो गया, और इसका टोटल हमारे पास जो है यहाँ से ये आ गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया 28/2/017। ठीक है, अब ये 366 आप फौरन आए यहाँ पे और आपने लिखा 2 तारीख, ये
यहाँ पे आपने लिखा 28/2017 और आपने यहाँ से लिया इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दें इसको, ठीक है। और क्या आ रहा है इसका अमाउंट, टोटल 366 हो गया, एक्यूमुलेटेड होके आ रहा है ये, यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने लिखा 366 और 366। उसके बाद आप फौरन लेजर में आए और यहाँ पे आपने लेजर में आके यहाँ पे आपने लगाया 28/2017 और ये 366 हो गया। और फिर यहाँ पे भी आपने लिखा 28/2017 और यहाँ पर भी 366 आपने लगाया, जो कि देखें ये टोटल आ रहा है ये वाला, ठीक है। इसको भी आपने इस तरह से कर दिया। तो अब देखिए ये बढ़ गया है हमारा, ये हमने तमाम इसमें यहाँ पे पोस्टिंग कर दी। मैंने इसकी जो ली नहीं है एंट्रियाँ, सिर्फ मैंने ये करके बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये देखें किस तरह से जो है सेकंड वाला फिर हमने लगाया। अगर हम इसका ट्राई बैलेंस बनाते हैं तो ये देखें कि ट्राई बैलेंस जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ बन जाएगा इसका ट्राई बैलेंस। ये कैच इन हैंड है, यहाँ पे आपने जो है ना कैच इन हैंड प्लस ये इसका कैच बुक का कैच इन हैंड ये आ रहा है इस वक्त यहाँ पर, तो ये यहाँ चला गया। और यह है फर्नीचर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और मैं इधर से उठाने की कोशिश करता हूँ मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन यहाँ पे ट्राई बैलेंस में, और फिर उसके बाद जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस ये आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी, ये और इसको हमने यहाँ पे कर दिया। और ये ब्लैक कर देता हूँ मैं, और थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि बात हमारे पास समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक हो गया। अब कैच इन हैंड आपका ये आ गया। फर्नीचर भाई यहाँ पे आए और फर्नीचर के लेजर में गया, ये फर्नीचर का लेजर इस वक्त ये रहा, ये इंटर प्लस मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आ जाए यहाँ पे लेजर में मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये बैलेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर ये आ गया। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर, अच्छा ये फार्मूला यहाँ पे गलत लगा हुआ है, थोड़ा मैं इसको पहले सही कर देता हूँ, इस फार्मूले को इसके कैपिटल का फार्मूला लगा हुआ है, इसको उठा देते हैं, ये हो गया सही, ये भी सही हो गया और ये भी सही हो जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ ट्राई बैलेंस में आएंगे और यहाँ पे हमने प्लस और ये लिया हमने, ठीक हो गया। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ है और यहाँ पे आके डेप्रिसिएशन ये, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये जो है आपका ये इधर लिखने कैपिटल है आपके ख्याल से 10 लाख। ये देखें आपका जो है अल्लाह का शुक्र है, ये जो है आपका बराबर आया है। ये थोड़ा बड़ा कर लें, ये देख लें। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात डियर स्टूडेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।